राम राम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं सुषमा कुहाड़ SK ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी दोपहर 3:30 बजे का टाइम है और इस टाइम पे विशाल के पापा जी और विशाल की दादी जी ये तो खराटे मार के सो रही हैं, काफ़ी गहरी निद्रा में हैं। और अनुज अपना कंप्यूटर का काम कर रहा है। और आज विशाल दिल्ली गया हुआ है, कुछ ज़रूरी काम था तो सुबह 9 बजे गया था। अब देखो शाम को किस टाइम तक वापस आता है, तो वो अपने काम से गया हुआ है। और जब ज़्यादा ज़रूरी काम होता है ना, तभी घर से बाहर निकलते हैं। वैसे तो बाहर निकलने का कोई काम ही नहीं है, तो ज़्यादा ही ज़रूरी था इसीलिए गया हुआ है। और मैं अभी 2 घंटे से लगातार नीटिंग का काम कर रही थी और सुबह से वीडियो स्टार्ट नहीं की थी, क्योंकि आज मैंने अपने लिए काफ़ी सारा सामान मंगवाया है। तो वही मैं आज आप सबको दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ साथ आप सबको भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि 2 रेमेडी मैंने पहले आप सबके साथ शेयर की हैं। एक जेल स्प्रे में की थी और उसी के साथ साथ मैंने एक पैक रेमेडी भी बनाई थी। तो कुछ बहनों के ये भी कमेंट्स थे कि सफ़ेद बालों के लिए भी रेमेडी बनाइएगा। तो आज मैंने काफ़ी सारा सामान अपने बालों के लिए ही मंगवाया है, तो आप सबको दिखा देती हूँ ताकि आप सब भी मार्केट से मंगवा के रख लो और मेरे साथ साथ अपने बालों के लिए हेयर रेमेडी तैयार कर सकूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है पंसारी की दुकान पर मिलती हैं और ये बिल्कुल मतलब नेचुरल चीज़ें हैं जो हर लेडीज को अपने बालों के लिए यूज करनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले आप सबको दिखाती हूँ आज क्या क्या सामान मंगवाया है। ये देखिए, पास में करके दिखा देती हूँ। ये मैंने मंगवाया है भृंगराज पाउडर और ये पाउडर फॉर्म में है। 250 ग्राम की ये पैकिंग है। क्योंकि अब गर्मी का मौसम है तो 10 दिन में 15 दिन में एक बार रेमेडी मैं अपने बालों के लिए ज़रूर तैयार करना चाहती हूँ। क्योंकि सर्दियों में क्या होता है ना कि बाल ही धोने का मुश्किल से मन करता है, तो रेमेडी लगाने की इच्छा नहीं होती है। जब ज़्यादा ठंड होती है तो मैं सिर्फ बालों में मसाज करती हूँ, हेयर पैक या कोई भी हेयर रेमेडी बना के लगाना बंद कर देती हूँ। और जैसे ही गर्मी शुरू हो जाती है तो फिर मैं ये सब चीज़ें लगाती हूँ। क्योंकि गर्मी में तो जितना मर्जी है पानी उड़ेल लो सिर पे, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन सर्दियों में प्रॉब्लम होती है। तो ये मैंने मंगवाया है भृंगराज पाउडर, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। और दूसरा मैंने मंगवाया है, ये देखिएगा, सिकाकाई पाउडर और ये भी 250 ग्राम की पैकिंग है। और मैं आप सबको ये भी बता देती हूँ कि ये कितने कितने का आया है। जो सिकाकाई पाउडर है ये आया है 75 रुपये का, 250 ग्राम का पैक है। और ये जो भृंगराज का पाउडर का पैकेट है 250 ग्राम का है ये भी, और ये उन्होंने दिया है 65 रुपये का। तो 65 रुपीज़ का मिला है पंसारी की दुकान से। तो मैं साथ के साथ रेट इसलिए बता रही हूँ ताकि आप भी लेने जाओ तो आपको पता चल जाए कि हाँ ये इतने बजट में आ जाएगा। तो ये 2 चीज़ें हो गई हैं। और फिर ये देखिएगा, ये मंगवाया है मैंने रीठा। और जो पहले मंगवाया था वो मैंने रीठा पाउडर मंगवाया था, लेकिन अब की बार साबुत रीठा मंगवाया है। तो आपका मन करे तो रीठा पाउडर मंगवा लीजिए और आपका मन करे तो ये साबुत मंगवा लीजिए, आपकी अपनी इच्छा है। तो अब की बार मैंने ये साबुत मंगवाया है। तो ये 250 ग्राम रीठा है और ये उन्होंने दिया है 60 रुपये का 250 ग्राम, और काफ़ी दिन चल जाएगा। ये नहीं है कि ये इतना जल्दी ख़त्म हो जाएगा, पूरी गर्मी निकल जाएगी, काफ़ी सारी इसमें रेमेडी तैयार हो जाएंगी। तो 250 ग्राम मैंने रीठा मंगवा लिया है। 60 रुपये का 250 ग्राम साबुत मिला है। पिसे हुए का ये होता है कि थोड़ा सा मन में डाउट होता है कि कहीं कुछ मिलावट ना हो। जो साबुत होता है वो बिल्कुल मतलब लगता है कि हाँ प्योर है। तो ये है रीठा। और ये देखिए, अनुज अभी बाहर गया है, शायद कुछ काम आ गया होगा उसे। अपना कंप्यूटर वैसे ये छोड़ता नहीं है, ज़्यादा ही ज़रूरी होता है ना तभी छोड़ता है। और ये मंगवाया है देखिए मैंने आंवला, और आंवला भी मैंने साबुत ही मंगवाया है, पिसा हुआ नहीं मंगवाया है। जैसे आंवले का पाउडर भी आता है वैसे आप मंगवा सकती है। पिछली बार मैंने आंवले का जो पाउडर था वही मंगवाया था, लेकिन अब की बार मैंने साबुत ही मंगवाया है। तो ये भी मैंने 250 ग्राम ही मंगवाया है आंवला। और उन्होंने आंवला दिया है ये लगभग 75 रुपये का।
₹75 का 250 ग्राम आंवला दिया। वैसे अगर आप चाहो ना तो आंवला घर पे भी सुखा के तैयार कर सकती हैं। जब इनका सीजन होता है ना, मार्केट में काफी सारे आंवले आते हैं, तब इनको हम घर पर भी सुखा के तैयार कर सकती हैं। तो ये आंवला हो गया है, ये चीजें मंगवाई हैं। और देखिएगा, ये था कि बालों को कलर करने के लिए कुछ रेमेडी बताइएगा। तो ये सारी चीजें तभी काम करेंगी, बालों को कुदरती नेचुरल कलर तभी देंगी जब इसके साथ में मेहंदी होगी। और मेहंदी भी मैंने पिसी हुई नहीं मंगवाई है, ये देखिए साबुत मेहंदी मंगवाई है। और साबुत जो मेहंदी है ना, वो मतलब ज्यादा फायदेमंद होती है, इसमें मिलावट होने का कोई चांस नहीं होता है। तो ये 250 ग्राम मेहंदी है और पत्ते वाली मेहंदी मंगवाई है। और ये सारी की सारी चीजें आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएंगी। और चाहे कोई शहर छोटा हो या बड़ा हो, पंसारी की दुकान हर शहर में होती है। तो ये इस तरह से मेहंदी के पत्ते हैं, देख लीजिएगा इस तरह से। इनको हम पीस के पाउडर फॉर्म में तैयार कर लेंगे, जो कि नेचुरल मेहंदी होगी, जिससे हमारे बालों पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। बाजार वाली मेहंदी का क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ केमिकल मिला होता है, जिससे वो एकदम से कलर देती है। आपने देखा होगा, जरा सी बालों में लगाते टाइम हाथों पे लग जाए तो तुरंत कलर आ जाता है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है नेचुरल मेहंदी में। उसमें टाइम लगता है, बालों पे कलर आने में घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे का टाइम लगेगा। और जो बाजार वाली होती है उसे आधा घंटा लगाओ और कलर आ जाता है, यानी उसमें केमिकल होता है। तो उनसे हमें बचना चाहिए। ये चीजें सारी मैंने मंगवाई हैं। और एक चीज मैंने घर पे सुखा के तैयार की हुई है, मैं आप सबको दिखा देती हूँ। इसी वजह से मैंने मार्केट से नहीं मंगवाई, अभी आपको वो भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये है जो कि मैंने घर पे सुखा के तैयार किया हुआ है, बीट रूट यानी चुकंदर। इसका पाउडर भी मिलता है, आप चाहे पंसारी की दुकान से ले लो या फिर जैसे आप अमेज़न से भी मंगवा सकते हैं, वहाँ पर भी इसका जो है पाउडर फॉर्म में मिलता है। साबुत चाहिए, साबुत भी मिल जाता है। लेकिन जैसे सर्दियों में अनुज खाने के लिए मंगवाता था, और जैसे 1 किलो मंगवाए, थोड़े से बासी होने लग जाते थे, तब तक मार्केट में जाते थे मंडी में, तो और ले आते थे विशाल के पापा। तो जो बासी हो जाते थे ना, उनको मैं काट के और धूप में सुखा देती थी, तो ताजे इनको खाने के लिए दे देती थी, क्योंकि मुझे पता है कि ये काम आने की चीजें हैं, मेरे बालों के लिए यूज होगी। तो इस वजह से फिर मैंने ये सुखा लिए हैं। अगर इस टाइम आपके पास घर पे तैयार नहीं है तो आप ये पंसारी की दुकान से ही मंगवा लीजिए, क्योंकि जब हम ये सारी चीजें मेहंदी में मिक्स करके एक रेमेडी तैयार करेंगे अपने बालों के लिए, तो बालों में कलर अच्छा आएगा, टिकाऊ कलर बनेगा। और धीरे धीरे करके जो बाल हमारे सफ़ेद हो जाते हैं, टाइम लगता है लेकिन धीरे धीरे करके वो काले होने शुरू हो जाते हैं। एक होता है ना, मेहंदी लगाने से पहले तो अच्छा कलर आता है, लेकिन फिर जो है थोड़े से भूरे भूरे बाल होने शुरू होते हैं, फिर वो बिल्कुल ही लाल रंग के हो जाते हैं, जो कि बहुत ही गंदे लगते हैं। मुझे तो वो अच्छे नहीं लगते हैं जो लाल हो जाते हैं मेहंदी से। तो इसी वजह से ये भी मैं इसी में मिक्स करूँगी। तो ये मेरे पास रखा था, इसीलिए नहीं मंगवाया। अगर आपके पास नहीं है इस टाइम पे घर पे, क्योंकि पहले बना के रखा होगा तो मिलेगा, तो आप पंसारी से मंगवा लीजिएगा 150 ग्राम। तो अभी इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ये बहुत दिन चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आज मैंने मंगवा ली हैं। और जैसे ही थोड़ा सा, एक तो मूड की भी बात होती, थोड़ा सा मूड बनेगा, थोड़ा सा टाइम मिलेगा, तो बालों के लिए रेमेडी तैयार करूँगी। और कुछ घर का भी सामान मंगवाया है, तो साथ के साथ ये भी शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि आज काम शेयर नहीं करना था इस वीडियो में, सिर्फ आप सबके मुझे ये सामान दिखाना था कि आज मैंने क्या कुछ मंगवाया है अपने लिए। तो घर के लिए क्या कुछ मंगवाया है, क्योंकि जो पंसारी की दुकान है ना, वो उधर ही है सोनीपत में, सब्जी मंडी की तरफ ही। जैसे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं यहाँ सोनीपत के रहने वाले हैं, तो सब्जी मंडी के उधर ही है पंसारी की दुकानें, तो वहीं से लेकर आए विशाल के पापा जी। तो मंडी में जाना था तो ये भी ले आए हैं। तो ये देखिएगा, ये सब्जियां और फ्रूट्स हैं जो कि मैंने काम से फ्री होने के बाद धो के और यहाँ रख के ढक दिए थे। और ढकना इसलिए पड़ता है, वैसे तो यहाँ मक्खियाँ नहीं हैं, लेकिन फिर भी जब पोछा लगाने के लिए बार बार गैलरी में जाती हूँ ना, बालकनी में, तो एक आध मक्खी अंदर आ जाती, तो मुझे ये डर लगता रहता है कि कहीं मक्खी सब्जियों पे बैठ जाएगी तो बीमारी ही फैलाएगी, क्योंकि मक्खियाँ बीमारी ही फैलाती हैं। और कल परसों मैंने 2 छिपकली के बच्चे भी देखे थे अंदर, और जब देखती हूँ उनको बाहर निकालने के लिए तो मुझे कहीं मिलते नहीं है, लेकिन अचानक कहीं भी नजर आ जाते हैं।
तो खाने पीने की चीज़ों पर मुझे ये रहता है कि कहीं छिपकली आके बैठ गई तो वो भी बीमारी फैलाती है। तो आज सब्जियों में क्या क्या मंगवाया है वो भी दिखा देती हूँ। एक तो हरी मिर्चें हैं, ये तो सब्जियों में ज़रूरी होती हैं। और ये भी है, मैं किसी भी सब्जी में मिर्च डालती भी नहीं हूँ क्योंकि अनुज को परहेज है, वो खाता नहीं है। लेकिन ये होता है मैं थोड़ा सा साथ के साथ, जैसे अब ये 250 ग्राम है तो इसमें से 50-60 ग्राम मिर्च का अचार बना लूँगी। ताज़ा मिर्च का अचार खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, हमें पुराना हो जाता तब अच्छा नहीं लगता। तो मैं 50 से 60 ग्राम मिर्च का अचार बना लूँगी, ख़त्म हो जाएगा, फिर से बना दूँगी। मसाला पहले से ही तैयार रखती हूँ। कभी कभी चटनी बना लेती हूँ, उसे हम खाते हैं। और ये हैं 2 केजी टमाटर, काफ़ी लाल लाल रंग के हैं, वैसे ही देखते खाने को मन करे। और 1 केजी भिंडी, क्योंकि सब्जियों के बगैर काम नहीं चलता है। और ये है घिया, तोरई, और ये है बैंगन हरे वाला। और मैंने कई बार इसकी रेसिपी शेयर की हुई है, तो 1-2 कमेंट्स बीच बीच में आता रहता है कि ये हरे बैंगन कैसे होते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं मिलते हैं, साबुत ही दिखाया करो। तो इस टाइप के होते हैं हरे बैंगन, और इसकी सब्जी सच में बहुत ही अच्छी लगती है। जैसे काले रंग के भी होते हैं ना इतने बैंगन, और व्हाइट कलर के भी होते हैं, तो हरे रंग के भी होते हैं। ये बैंगन हैं। और फिर 1 किलो ये कच्चा आम भी ले आए हैं कि पेठे की सब्जी बनानी है, फिर वैसे भी कच्चे आम की सब्जी अच्छी लगती है, या चटनी बना लो, सब तरह से चलता है। और ये है पेठा। और पिछली बार जब पेठा लाए थे ना, मैंने दिखाया था, फिर सब्जी भी बनाई थी, तो एक बहन ने कमेंट्स किया कि ये पेठा नहीं होता है, ये तो कद्दू होता है। तो मैंने रिप्लाई भी दिया था कि नहीं, हमारे यहाँ तो इसको पेठा ही बोलते हैं। लेकिन उन्होंने फिर कहा कि नहीं, हमारे यहाँ तो इसको कद्दू बोलते हैं। तो बहन ऐसा है, जैसे एक गांव से दूसरे गांव में भी जाते हैं ना, तो वहाँ की बोलचाल की जो भाषा होती है ना, उसमें बदलाव आ जाता है थोड़ा बहुत। तो मतलब लहजा भी चेंज हो जाता है बात करने का। और तो चीज़ों के नाम की तो बात ही अलग है। एक ही चीज़ को कहीं पर किसी नाम से बुलाते हैं, दूसरी जगह किसी नाम से बुलाते हैं। लेकिन बाकी जगह का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे मायके में और मेरे ससुराल में यहाँ पर सब इसको पेठा ही बोलते हैं, पेठे की सब्जी ही बोलते हैं। तो ये पेठा है। और सब्जियाँ इतनी हैं, फिर तो फ्रूट्स लेकर आए हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं। और ये देखिए, विशाल के पापा जी मेरा वैसे बहुत ख्याल रखते हैं, उनको पता है कि ये वाली जो हमारे यहाँ तो इसको फूट कचरी बोलते हैं, आपके वहाँ पर शायद इसको कुछ और ही बोलते होंगे, किसी और नाम से इसको बुलाते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ इसको फूट कचरी बोलते हैं। तो ये मुझे बेहद पसंद है। और जब ये सब्जी लेने जाते हैं, इनको कहीं दिख जाती है ना ये सीजन पर, तो ये जरूर लेकर आते हैं कि उनको ये खाना बहुत पसंद है, तो मेरे लिए लेकर आते हैं ये। और फिर ये वाले आम, क्योंकि इनका सीजन अब थोड़े से दिन का बचा है, ये अब धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे, और फिर तो ये वाले आम आने शुरू हो जाते हैं। वैसे 2 किलो आज ये लेकर आए हैं और 2 किलो ये वाले लेकर आए हैं। और अभी ये आ जरूर गए हैं मार्केट में, लेकिन इतने मीठे नहीं हैं। विशाल के पापा जी ने खाया था एक आम, लेकिन बोल रहे थे कि ठीक ठाक है, इतने मीठे अभी हैं नहीं, अभी इसमें ही मिठास ज़्यादा है। तो ये फ्रूट्स वगैरह लेकर आए थे। और ये सब मैंने जो है धो के और यहाँ ढक के रख दिया था कि जब ये सूख जाएगा तो फिर मैं इनको फ्रिज में सेट कर दूंगी। बगैर धोए नहीं रखती हूँ, धो के और जब इनका पानी सूख जाता है ना तब रख देती हूँ। तो ऐसे क्या होता है कि फ्रिज में स्मेल वगैरह नहीं होती है, और कहीं पर भी मतलब जैसे नमी वाली चीज़ें रखते तो ये क्या होता है, फंगस भी लग जाती है, तो ऐसी प्रॉब्लम फ्रिज में नहीं आती है। और ये सारा सामान आज मैंने मंगवाया है। तो अगर आप भी मेरे साथ साथ अपने बालों के लिए रेमेडी तैयार करना चाहती हैं, तो जो जो सामान मैंने आप सबको दिखाया है अपने बालों के लिए, ये सब मंगवा के और तैयार कर लीजिए। जिस किसी दिन थोड़ा सा भी मूड अंदर से बन जाएगा ना, तो उसी दिन रेमेडी तैयार करके आप सबके साथ शेयर कर दूंगी। तो फिर आप भी बना के अपने बालों में लगा लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।